इस बार की प्रक्रिया काफी अलग देखने को मिली। ऐलान भी हो गया, लेकिन अब विरोध के सुर फिर सुनाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे भंसाली जी इसको लेकर? देखिए, संगठन सृजन अभियान के तहत 41 जिला संगठनों में कांग्रेस पार्टी ने 41 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। सबसे पहले आपके लोकप्रिय चैनल में मैं उन समस्त 41 जिला अध्यक्षों को शुभकामनाएं देता हूं। अब जिला अध्यक्ष हमारे नियुक्त हुए हैं और पर्चे कोई और फेंक रहा है, आंदोलन कोई और कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है 5 साल सरकार चलाने का। जनादेश में काफ़ी लोक लुभावने वादे किए हैं, मुझे लगता है वो उनको पूरा करने में अपना ध्यान केंद्रित करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस की प्रक्रिया, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चयन पर बात ना करें तो ज़्यादा उचित होगा। मैं आपकी टीवी स्क्रीन पे देख रहा था, आप नहीं भी पूछेंगी, हो सकता है सेकंड राउंड में पूछे, मैं पहले ही जवाब दे दूं। आपने कहा कि पर्चे फेंके, किसी का नाम आया, पर्चे किसने फेंके, ये षड्यंत्र है। और जैसा कि हमारे संचार विभाग के अध्यक्ष ने कहा कि आरएसएस की पाठशाला से निकले हुए लोग हैं, उनको यही ट्रेनिंग दी जाती है। भाई किसी का नाम लिखा था कि मैंने ये पर्चा फेंका या क्या था, चेक करवा लो। सरकार आपकी, सत्ता आपकी, सब कुछ आपके हाथ में है। सीसीटीवी फुटेज निकलवा लो, इंक्वायरी करवा लो, इन्वेस्टिगेशन करवा लो, समझ में आ जाएगा कि ये पर्चे फेंकने वाला कौन था। कहीं पे भी विरोध का स्वर नहीं है। एक छतरी के नीचे कांग्रेस के सारे 41 जिला अध्यक्ष काम करेंगे और दमदारी से भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर देंगे इनके कुकर्मों की। को ऐसे भी देखा जा सकता है कि जो और लोग थे जो दावेदारी पेश कर रहे थे वो नाराज थे, तो कहीं उनके ही गुट ने तो इस तरीके के पर्चे नहीं फेंके, ये भी तो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये भी तरह के सवाल तो देखिए रसिका जी, आकलन कुछ भी कर ले, यहाँ बैठे बैठे स्टूडियो में आप भी आकलन कर ले, मैं भी आकलन कर लूँ, उचित जी भी आकलन कर ले, आपके कैमरामैन भी आकलन कर ले। आकलन करने से कुछ सत्य जो है, मैं तो खुली चैलेंज कर रहा हूँ। फिर वो आपका भी तो नहीं, मैं तो खुली चैलेंज कर रहा हूँ। आप जांच करवा लीजिए, वो सामने कैमरे लगे हैं, दिल्ली स्वीट्स में आरोप लगा रहे हैं, तो ये दिल्ली स्वीट्स में कैमरे लगे हैं, सामने बिल्डिंगों में कैमरे लगे हैं, कैमरे एक तो आप अपनी गलती छुपाने के लिए पड़ोसी के घर की गलती थोड़ी बताएंगे। अब पड़ोसी कौन है भाई? जी ऐसा थोड़ी होता है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी आपके पास। उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। उचित शर्मा जी, जो कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आई, जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान कब होगा, इसका इंतजार भी था। 41 नामों में 10 नाम रिपीट किए गए, 5 महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई। जिस तरीके से समीकरण तय हुआ, इस लिस्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, इस बार थोड़ी सी पारदर्शिता दिख रही है। जिस तरीके की एक्चुअली क्या है, सीधे बातों में कहें तो कांग्रेस अपने दाग धोने, जो दाग लगते थे किसी भी चयन और चुनाव में इनके लिए, तो उस दाग को इन्होंने बहुत धोने की कोशिश की है। हकीकत में जिस तरीके से बहुत नियर एंड डियर को अपने जो भी हैवी वेट हुआ करते थे, कांग्रेस में ये परिपाटी और परंपरा रही है कि जितने हैवी वेट है वो अपने अपने आदमियों को जिला अध्यक्ष बनवा लेते थे। वो जितने क्लोज है वो अपने उनको उस पदों पर आसीन करवा देते थे। तो इस वजह से जो इनकी केंद्र ने जो नई प्रणाली लेके आई, एआईसीसी ने इनकी जो प्रक्रिया लेके आई, उसमें संगठन सृजन के तहत थोड़ी पारदर्शिता तो नजर आती है। नो डाउट कि इसमें थोड़ी गिव एंड टेक तो होंगे, थोड़ी लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन उतना नहीं होंगे जितना कि पूर्व के इनके चयन में होता आया है। इन्होंने पूरी चुनावी प्रक्रिया अपनाई है, पूरा सिस्टम अपनाया है। एक जो इनके ऑब्जर्वर आए थे बाहर से, वो भी काफ़ी मैच्योर्ड थे। कोई सांसद थे, कोई एमएलए थे, कोई मंत्री पूर्व में रह चुके हैं। तो एक मैच्योर्ड लोगों के द्वारा तमाम लोगों से मंथन कर पाए और ये एक सोशल इंजीनियरिंग भी बैठा ली है। एक हैवीवेट लोगों से राय भी ली गई है। जितने भी मठों में बटे हुई कांग्रेस है, मैं कहूँ एक बस्तर मठ है, एक सेंट्रल छत्तीसगढ़ मठ है, एक सरगुजा मठ है, तमाम मठों में जो बटी हुई कांग्रेस है, तो उन लोगों की राय लेने के बाद ये जो प्रतिफल निकल के आया वो थोड़ा सा बेहतर और बेहतरीन दिखता है पूर्व के अध्यक्षों की तुलना में। अभी कम से कम कांग्रेस को दाग तो नहीं लगेगा। सोशल इंजीनियरिंग अच्छी हुई है, पारदर्शिता अच्छी है। उज्जवल दीपक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल दीपक जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है उज्जवल जी आपका। किस तरीके से आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्षों का जो ऐलान हुआ है, क्या है आपका मत इस पर? रसिका जी, छत्तीसगढ़ में बच्चे जो है ना खेल खेलते हैं, आटा बाटा, लहुआ लाटा, दही चपाटा, इस टाइप से आपस में आधा आधा बांट लिया सब लोगों ने। और मेरा तो सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि नियुक्तियां किस में हुई हैं? पीसीसी में हुई है, बीसीसी में हुई है या सीसीसी में हुई है? आप समझिए, मेरे जो बड़ा गंभीर सवाल है मेरा ये जो आदेश आया है केंद्र से, ये राजनीतिक इतिहास में, छोटा सा राजनीतिक जीवन है मेरा, बहुत कम उम्र है राजनीति में मेरी, पर जितना मैंने देखा, पढ़ा, समझा है बचपन से, अखबार बचपन से पढ़ता हूँ कि राज्य की नियुक्तियाँ जिला अध्यक्ष की, ये प्रदेश अध्यक्ष का
सोल डिस्क्रिशनरी पावर रहता है हमेशा हर पार्टी में। उचित जी करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ यहाँ पे। तो जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हमेशा प्रदेश अध्यक्ष का विवेकाधिकार रहता है। अगर आप बात भी कर रहे हैं आलाकमान से, आप सलाह मशवरा भी कर रहे हैं, पर नियुक्तियों का जो आदेश है वो प्रदेश अध्यक्ष के हस्ताक्षर से होता है। पूरी तरह से बाईपास कर दिया गया दीपक बैज जैसे आदिवासी नेता के नेतृत्व को। ये बताने की कोशिश की गई कि आप सिर्फ यहाँ पे डमी हैं, रिमोट से चलेंगे भूपेश बघेल के। और जैसा मुझे कांग्रेस के कुछ लोगों ने बताया कि 25 ये आरोप तो बीजेपी पर भी लगता आया है ना कि हर डिसीजन केंद्र से होता है। ऐसा नहीं है, आप कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है कि बीजेपी का हर डिसीजन केंद्र से होता है। रसिका जी मैं बात कंप्लीट कर रहा था। ये मुझे बताया जा रहा है कि 21 से 25 जिलाध्यक्ष भूपेश बघेल जी के कोटे से तय किए गए हैं। एक एक कोटा बाकी लोगों को दे दिया गया, सबने आपस में वही लौवा लाटा दही जपाटा सब कर दिया है। पर सबसे बड़ी जो देखने योग्य बात यह है कि कुछ जिलों में लोगों ने आवेदन ही नहीं किया। महासमुंद उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। मुझे बता दें प्रवक्ता यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के, क्या उन्होंने आवेदन किया था? और उदयपुर जो फॉर्मूला जो कांग्रेस पार्टी बात करती है, एक व्यक्ति एक पद, विधायक को ही बना दिया गया वहां पर, भूतपूर्व विधायक जैसा भी हो। तो महासमुंद जिले का नेतृत्व कर रहे हैं। साथ ही प्रवक्ता अमरजीत चावला बड़े बड़े दावेदार थे, वहां पे इंटरव्यू हुआ था, उनको सब कुछ हुआ था, उनसे पूछा तक नहीं गया, कुछ नहीं हुआ। और ऐसे कुछ जिलों में नियुक्तियां किए गए जिन्होंने आवेदन में नहीं किया था। तो संगठन सृजन के पूरे फॉर्मूले पे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। नितिन भंसाली जी, अभी आप कह रहे थे कि दूसरा सवाल आपका वही होगा कि पर्चे फेंके गए, ये फेंके गए। पहले तो वो पोस्टर दिखाइए, वो पोस्टर दिखाइएगा जिसमें साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से, उसमें मैं आप पोस्टर डिस्प्ले कर दीजिए, वो दिख रहा है ना, अमित पटानिया वापस जाओ, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। तो आपने कहा कि इस तरीके के षड्यंत्र बीजेपी ने रचे होंगे, तो यूथ कांग्रेस जिंदाबाद भी बीजेपी के लोगों ने ही लिखा होगा क्या नितिन भंसाली जी? उसमें लिखा हुआ है। उसमें यूथ कांग्रेस जिंदाबाद नहीं लिखेंगे तो ये तो उनके दिखाइए ऊपर वो साफ आरोप लगेगा। देख लिया पोस्टर मैंने। मैं तो कह रहा हूँ ना, सरकार इनकी, सत्ता इनकी, पुलिस इनकी, प्रशासन इनका जांच करवा ले। इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं राजीव भवन के पास, दिल्ली स्वीट्स में लगे हैं, सामने वो नीता कवर के अस्पताल के पास लगे हैं, सारे कैमरों का सीसीटीवी फोड़ने वाला भी आ जाएगा रुक सामने, जाओ नेबर भाई, वाला। अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा था, शांत रहो भाई, सत्ता में हो, थोड़ा सुनना सीखो। तो क्या होता है कि वहां से निकाल लें, साफ हो जाएगा कि किसने किया। मैं तो खुला आरोप लगा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की पाठशाला के छात्र हैं जिनको ये ट्रेनिंग दी जाती है, उन्होंने किया होगा। अब 41 संगठन में हमारे जिले के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। मैंने उनको फर्स्ट राउंड में बधाई दी थी और मैं ना मिठाई भी लेकर आया हूँ, तो मैं मेरे साथी प्रवक्ता को मिठाई भी खिला देता हूँ। की खुशी की बात है, इसमें तो मना नहीं करना चाहिए भाई। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हाँ, तो हो गई, जिलाध्यक्षों देर आए पर हाँ, जरूरत जिलाध्यक्ष नहीं है। की नियुक्ति नहीं, देर आए पर जरूरत- आधा आप भी खा मैं लो। बिल्कुल खा रहा हूँ, पर देर आए पर जरूरत नहीं है कांग्रेस खा लो वाले। भाई, जहर नहीं है वो। आ गई लिस्ट, बन गए जिला अध्यक्ष। आप खा लो। लिस्ट आ गई। में ही देखने को मिलता है सर, ये आप- प्रेम आप- विस्तार देखिए, के स्टूडियो में ही सुनिए देखने तो, को मैंने मिलता प्यार से है खा कि लिया। तुरंत मिठाई अच्छा, दी और पहले आप मैंने- लोगों के पहले पूरा मैंने खाया। एक्सप्रेशन ही अरे डिबेट ये कर बता दिया कि रहे भाई हैं। जहर नहीं है इसमें, हमें ठीक है, इसमें ठीक है। जहर नहीं है। मैं एक टुकड़ा और खा लेता हूँ। मिठाई खा लीजिए, खा लीजिए, आप खा खा लीजिए, लीजिए। मिठाई तो खा लीजिए आराम से। मैं कह रहा हूँ आप देर जरूर आए, पर आए ना? जरूरत नहीं चलो भाई, ये है। तो तो बोला मिठाई है, जो है जरूर पिंच आए। ऑफ सॉल्ट के साथ हम खा लेते हैं।